तूतनखामुन के मकबरे में ऐसा क्या मिला जिसे देखकर सारे वैज्ञानिक हैरान रह गए। आखिर क्या था उस मकबरे के अंदर जिसे वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा सके। आज हम आपको मिस्र के एक ऐसे राजा के बारे में बताने जा रहे जिनके नेकलेस में रखा कीमती पत्थर कई सालों तक वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझी पहेली बनकर रह गया था। आखिर क्या था उस पत्थर का राज जिसे समझने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने कई सालों तक रिसर्च की। प्राचीन मिस्र में कई राजाओं ने राज किया था जिनकी मृत्यु के बाद उनके शव को मम्मी के रूप में पिरामिड या मकबरे में दफन कर दिया जाता था। इन्हीं राजाओं में से एक थे तूतनखामुन, जिन्हें आमतौर पर किंग तूत के नाम से भी जाना जाता है। किंग तूत 18वें राजवंश के 11वें राजा थे जिनकी मौत महज 17 साल की उम्र में हो गई थी। किंग तूत के शव के साथ कीमती गहने, बर्तन और हथियार भी कब्र में दफनाए गए थे, क्योंकि प्राचीन मिस्र के लोग पुनर्जन्म पर यकीन करते थे। ऐसे में राजा की मृत्यु के बाद उनके जरूरत का सारा सामान कब्र के साथ दफना दिया जाता था ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। मिस्र के राजाओं के शव को जिस जगह पर दफनाया जाता था उसे वैली ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। इस जगह को 16वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था, जहां मिस्र के ताकतवर राजाओं, उनकी रानियों और बच्चों के शवों को मम्मी के रूप में मकबरों के अंदर दफना दिया जाता था। ये घाटी चूना पत्थर से बनी हुई है, जिसके अंदर कब्र घर बनाने पर शवों के टूटने या फ्रैक्चर होने से बचाती है। इसके अलावा ये जगह चट्टानों से घिरी हुई है, जिसकी निगरानी के लिए घाटी के पास सैनिकों की झोपड़ियां हुआ करती थी। वैली ऑफ किंग्स में कई राजाओं के मकबरे हैं जिन्हें कई बार लुटेरों ने लूट लिया था। हालांकि इन सभी मकबरों में से किंग तूत का मकबरा काफी सुरक्षित हालात में था, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों की किंग तूत से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने में काफी आसानी हुई थी। किंग तूत के कब्र वाले मकबरे को खोजने का श्रेय ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर को दिया जाता था, जिन्होंने साल 1922 में इस युवा राजा की कब्र को खोजा था। राजा तूतनखामुन के मम्मी पर रिसर्च करने पर वैज्ञानिकों को पता चला कि जब राजा की मौत हुई थी तो उनकी उम्र महज 17 साल थी। किंग तूत की मौत को लेकर मिस्र में कई तरह की कहानियां और किस्से मशहूर है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी हत्या की गई थी, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राजा शिकार के दौरान घायल हो गए थे और उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके मकबरे और कब्र से वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को प्राचीन मिस्र से जुड़ी विभिन्न प्रकार की सामग्री मिली थी। कहा जाता है कि जिस समय किंग तूत की कब्र को खोदने का काम चल रहा था, उस दौरान मिस्र के अलग अलग शहरों में लोगों की रहस्यमय ढंग से मौत होने लगी थी। हालांकि आखिरकार किंग तूत की कब्र की खुदाई पूरी हुई और पुरातत्वविदों को उसमें कई प्रकार के बर्तन, गहने और हथियार मिले। लेकिन इन सभी चीजों में एक कीमती नेकलेस भी शामिल था, जो बहुत ही अलग और आकर्षक दिखाई दे रहा था। उस नेकलेस के बीचों बीच पीले रंग का छोटा सा स्टोन लगा हुआ था, जिसके बारे में पुरातत्वविदों या वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं थी। यूं तो अब तक धरती में 200 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के स्टोन यानी पत्थर खोजे जा चुके हैं, लेकिन किंग तूत के नेकलेस में लगा ये पीले रंग का पत्थर सबसे अलग और आकर्षक था। जब वैज्ञानिकों ने लैब में उस पत्थर पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि जिस चीज को वो इतने सालों से पत्थर मान रहे वह असल में एक कांच का टुकड़ा था। इस सच्चाई के सामने आने के बाद किंग तूत के नेकलेस की गुत्थी और भी ज्यादा उलझ गई, क्योंकि उसमें लगे कांच के टुकड़े की प्रॉपर्टीज सामान्य कांच से काफी अलग थी। आमतौर पर कांच का निर्माण गर्म लावा के अचानक ठंडा हो जाने की वजह से होता है, लेकिन किंग तूत के नेकलेस में लगे पीले रंग का पत्थर लावा से नहीं बना था और ना ही उसका रंग काला या सफेद था। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि नेकलेस में लगा पीले रंग का पत्थर 1800 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान में तैयार हुआ है, जबकि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा 1100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। पीले रंग का यह कीमती पत्थर 3500 साल पुराना था, जो मिस्र के किंग तूत तक कैसे पहुंचा था, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लैब रिसर्च के जरिए पीले रंग के स्टोन का रहस्य सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गया, क्योंकि हर कोई इस पत्थर के निर्माण की वजह जानना चाहता था। इस तरह काफी साल बीत गए और किंग तूत के नेकलेस में लगा पीले रंग का कांच हर किसी के लिए अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। लेकिन इस मिस्ट्री में अनोखा मोड़ तब आया जब मिस्र की राजधानी कायरो से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लिबियान डेजर्ट में कुछ राहगीरों को रेत के ऊपर चमकते हुए पत्थर दिखाई दिए थे। आमतौर पर उस रेगिस्तानी इलाके में कोई नहीं जाता था, इसलिए वहां चमकीले कांच के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब राहगीरों के एक समूह ने रेत पर बिखरे हुए कांच के अनगिनत टुकड़ों को देखा तो वह सब हैरान हो गए, जिसके बाद वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की टीम उस जगह पर पहुंची
गर्म रेत के ऊपर व कांच के टुकड़े किंग तूत के नेकलेस में लगे पीले कांच से मिलते जुलते थे, जिसके बाद उस कांच को डेजर्ट ग्लास और लिबियान डेजर्ट ग्लास के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन अब वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को इस बात का पता लगाना था कि लिबियान डेजर्ट में इतनी ज्यादा मात्रा में चमकीले कांच के टुकड़े कहां से आए थे, जिसका सिर्फ एक ही जवाब था, उल्का पिंड। दरअसल वैज्ञानिकों ने जब उन चमकीले कांच के टुकड़ों को लैब में टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि उनमें कुछ ऐसे तत्व है जो हमारी धरती में नहीं पाए जाते हैं। इनसे एक बात तो साफ हो गई थी कि रेगिस्तान में बिखरे उन सैकड़ों चमकीले कांच के टुकड़ों का संबंध उल्का पिंड से था, जो बाहरी दुनिया से हमारी पृथ्वी तक पहुंचा था। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान यह भी पता चला कि रेगिस्तान में फैले कांच के टुकड़ों और किंग तूत के नेकलेस में लगा ग्लास 3 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसे में यह बात साफ हो गई थी कि राजा के नेकलेस में लगा कांच का टुकड़ा बाहरी अंतरिक्ष से आया था। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में सैकड़ों चट्टानें और उल्का पिंड घूमते रहते हैं, जो पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स की वजह से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। हालांकि पृथ्वी का वायुमंडल इतना घना है कि छोटे आकार के उल्का पिंड और चट्टानें उसमें प्रवेश करते ही जल कर खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वह जमीन से नहीं टकरा पाते हैं। हालांकि जब कोई उल्का पिंड या चट्टान आकार में विशाल होता है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए सतह से टकरा जाता है। इस टक्कर की वजह से धरती पर विनाश की लहर शुरू हो जाती है, क्योंकि उल्का पिंड से निकलने वाली रेडिएशन परमाणु विस्फोट जितनी खतरनाक होती है। इस तरह के एक खतरनाक उल्का पिंड के धरती से टकराने की वजह से आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर की प्रजाति का अंत हो गया था, जिसके सबूत आज भी मिलते हैं। ऐसे में डेजर्ट ग्लास की गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट फारूक अल्बास सामने आए, जिन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए लिबियान डेजर्ट में उल्का पिंड के टकराव से बने क्रेटर यानी गड्ढे की खोज की थी। यह गड्ढा रेगिस्तान में मिले कांच के टुकड़ों से 100 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां लाखों साल पहले उल्का पिंड धरती से टकराया था। डॉक्टर फारूक ने यह भी बताया था कि आज से तकरीबन 7000 साल पहले सहारा रेगिस्तान एक हरा भरा इलाका हुआ करता था, जहां नदियां और झीलें भी थी। ऐसे में वैज्ञानिकों ने बताया कि लाखों साल पहले जब कोई उल्का पिंड उस जगह पर धरती से टकराया होगा तो उसकी गर्मी की वजह से रेत के टीले और पहाड़ पल भर में पिघल गए होंगे। ऐसे में जब वो पिघले हुए तत्व नदियों और झीलों के ठंडे पानी के संपर्क में आए तो उसकी वजह से ठंडे और गर्म तापमान के बीच रिएक्शन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप डेजर्ट ग्लास बनकर तैयार हो गया। इतना ही नहीं, इन कांच के टुकड़ों को घटना स्थल से 100 किलोमीटर दूर लाने का काम नदियों के पानी ने किया, जो बहते हुए काफी दूर तक आ गया था। ऐसे में सालों बाद जब सहारा का हरा भरा जंगल रेगिस्तान में बदल गया तो वहां मौजूद कांच के चमकीले टुकड़े रेत के ऊपर और उसके नीचे रह गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़े को जोड़कर किंग तूत का नेकलेस बनाया गया था, जो उनके सारे खजाने और गहनों में से सबसे कीमती माना जाता था। इस तरह साल 1922 में शुरू हुई डेजर्ट ग्लास की गुत्थी 100 साल बाद साल 2022 में आकर सुलझ पाई, जिसने उल्का पिंड और बाहरी अंतरिक्ष से जुड़े कई रहस्यों को इंसान के सामने लाने का काम किया है। अफ्रीका के लिबियान डेजर्ट में आज भी सैकड़ों की संख्या में इस तरह के चमकीले ग्लास है, जिन्हें ढूंढने के लिए आपको तपती धूप में रेत के ऊपर कई किलोमीटर लंबा सफर तय करना होगा। वहीं अगर आप किंग तूत की कब्र से मिला बेशकीमती खजाना देखना चाहते हैं तो आपको मिस्र की राजधानी कायरो शहर में म्यूजियम में जाना होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मिस्र में किंग तूत इतने ज्यादा मशहूर क्यों है और उनके नेकलेस का रहस्य सुलझाना वैज्ञानिकों के लिए कितना जरूरी था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।